नीतीश बाबूजी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और क्या बोल रहे हैं वो, बच्चों आनंद लेना। हो बोले नीतीश बाबू संग मोदी जी का जादू है रे, क्या बात है। हो बोले नीतीश बाबू संग मोदी जी का जादू है रे, कांग्रेस तो हो गई छू कि हाथों से बिहार निकला। और तुम तो यात्रा में डोले जनता मोदी मोदी बोले वोट चोरी का न मुद्दा चला, कि हाथों से बिहार निकला, कि हाथों से बिहार निकला। केवल टेढ़ी जुबान, केरल से लेकर दिल्ली तक सब। अच्छा हाँ, गिरती जुबान वाली सीढ़ी लगे, तुमको बिहारी अब बीड़ी लगे। सुनिए हाँ, गिरती जुबान वाली सीढ़ी लगे, तुमको बिहार अब बीड़ी लगे। और सावधान, कहीं ना बिहारी यही भारी पड़े, बंद तुम्हारा हुक्का पानी करे। अब मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। बंद तुम्हारा हुक्का पानी करे, ओ तुम्हें आई ना सहूरी होगी मन्नत न पूरी, व्रत चाहे रख लो निर्जला, कि हाथों से बिहार निकला, कि हाथों से बिहार निकला। और सुनिए बच्चों, अभी यात्रा की बातें चल रही थी, असलियत मैं बताता हूं। हाँ जी। फॉर्मेलिटी के जैसी यात्रा रही, ड्रामे की उसमें ज्यादा मात्रा रही। और साहब इनके नेताजी राजकुमार नेताजी अच्छे, मतलब बड़े, वो निकल गए बीच में छोड़ के बिहार को। धूप चटक में ही हर रैली गई, धूल ना उनसे ज्यादा झेली गई। अब मजा लेना। अच्छा। और देखे वादों वाली क्लिप, ओ देखे वादों वाली क्लिप जिसने बना ली थी ग्रिप, वही फॉरेन की ट्रिप पे चला, कि हाथों से बिहार निकला, कि हाथों से। और आखिरी सुन लो, आखिरी में क्या हुआ। गौरव बहुत अच्छे। उपराष्ट्रपति में भी, अब मुझे सच में सिंपैथी है कांग्रेस के साथ। उपराष्ट्रपति में भी हारे हैं ये, क्रॉस वोटिंग के मारे बेचारे हैं ये। और ताली तो बजाना बच्चों, बिना ईवीएम के भी ना, पहले ईवीएम चिल्लाते थे, ईवीएम हटा दी इस चुनाव में, बिना ईवीएम के भी ना मौका मिला, बैलेट पेपर से भी धोखा मिला। अरे बैलेट पेपर से भी धोखा मिला। और इनका जो गठबंधन है उसकी असलियत केवल एक लाइन में, गठबंधन है बेहोश बस बाहर से है ठोस और भीतर से है पिलपिला, कि हाथों से बिहार निकला, कि हाथों से बिहार निकला। भैया वाह जी वाह, धन्यवाद, थैंक यू। पका हुआ फल ही पिलपिला होता है गौरव भाई, जो पक जाता है पका हुआ फल ही पिलपिला होता है। और रही बात धूल की, एक मिनट, रही बात धूल की, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से लेके मुंबई तक, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक खासकर पैदल चल के, घुटने में चोट के बावजूद पूरे देश को कवर किया। इस देश की धूल की मिट्टी में ही वो पैदा हुए थे और इसी में हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। धूल इसलिए लगी सर क्योंकि दाढ़ी बहुत बड़ा रखी थी उस समय से। एक मिनट, तपस्या का वरदान होता है दाढ़ी। आप बड़ा कह रहे थे कि विपक्षी गठबंधन की एकता बड़ी मजबूत है, हम जीतेंगे, हम ये करेंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं सर, सुनिए, आनंद लीजिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में ही विपक्ष की एकता का पता चल गया, हाइड्रोजन बम बाद में फूटेगा, धुआं तो अभी से निकल गया। कमाल है, धुआं तो अभी से निकल गया। अच्छा, अंतरात्मा की आवाज सुन के
ये अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस वाले को क्यों सुनाई देती है, ये मेरी समझ में नहीं आती बात। अंतरात्मा की आवाज सुन के गठबंधन के नेता जाग गए, वोट चोरी के खिलाफ लड़ने वाले खुद ही वोट लेकर भाग गए। खुद ही वोट लेकर भाग गए। कांग्रेस की धारा में भाजपा का विचार निकला। क्या बात है। कांग्रेस की धारा में भाजपा का विचार निकला। ये खबर राहुल जी तक गई होगी, किसी चुनाव में तो जीत जाओ सर, अब तो हार भी हार हार के थक गई होगी। हार हार के थक गई होगी। हाँ भैया, आपने सर बिहारियों को कह दिया बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार, आपने तो कह दिया। अब बिहारियों ने क्या कहा है वो तो आपने नहीं सुना, मैं बताता हूँ बिहारियों ने क्या कहा। आपने तो कह दिया बी से बीडी, बी से बिहार। अब बिहार की जनता कह रही है सी से कांग्रेस, एच से हार। बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो वो बात कह पाते हैं जिसको राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं कह पाए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज जितनी भी आपने कविताएं सभी तरफ से बोली, देखिए उसका निष्कर्ष तो यही है कि ये देश जनता से चलता है और जनता को ये मालूम है कि नेतृत्व किसके हाथ में देना है और मेरा नेता कैसा होना चाहिए। बार बार भ्रष्टाचार की बात आई, लाखों करोड़ों रुपया जो उनके पास चला जाता था जो इस दुनिया में भी नहीं होते थे, और उन लोगों के पास चला जाता था जिनका कोई मतलब नहीं, गरीब व्यक्ति का जो पैसा उसके पास पहुंचना था, वो लाखों करोड़ों रुपया किसने बचाया, वो भी हमने बचाया। जिन सड़कों पर ये आज चलते हैं ना गाड़ी में सेल्फ मार करके, और आज पूछते भी नहीं होंगे, जहाँ 15-15 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 8-8 घंटे में पहुँच रहे हैं, जहाँ 8-8 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 3-3 घंटे में पहुँच रहे हैं। बिजली आई, बिजली गई, बिजली आई, बिजली गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हर मैनिफेस्टो के अंदर 2014 से पहले एक वायदा होता था, अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे, अगली बार आएंगे तो सड़क देंगे। अब दोबारा उठा के देखिए, मेरा चैलेंज है, 2019 के बाद ये वायदे हट चुके हैं मैनिफेस्टो से, हमारे नहीं इनके। तो ये अंदाज़ा, ये बात आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टेस्ट किसी ने देखा है तो वो पहली बार इन 11 सालों की सरकार में, हमारी सरकार में देखा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देखा है। और हम ये भी बोलते हैं, खुले तौर पे बोलते हैं, भ्रष्टाचार पे चोट मारी है, वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, अगर वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसके सबूत हमने बहुत बार दिए हैं। वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, वो कांग्रेस पार्टी से हो या किसी तीसरी पार्टी से हो। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया, हमने अपने भी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। देश के प्रधानमंत्री ये गुंजाइश नहीं देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो भी उससे वो सम्मान मिलता रहे। उसका इलाज करना वो जानते हैं और इलाज कर भी चुके हैं। किशोर जी, पहले तो ये अभी इन्होंने बोला, राजीव जी ने, कि मैनिफेस्टो से सड़क ठीक करने का या सड़क बनाने का जो वायदा है वो ही चला गया इनके समय पे। मैं तो ये कहता हूँ, और युवा यहाँ बैठे हुए हैं, और सड़क पे बारिश के बाद आप भी चले होंगे सड़कों पे, अब तो सड़क ही गायब है, सड़क बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। जिस स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री जी बखान करते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना दी, वो एक बारिश के बाद उसमें खाई से गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं। ये देश का सच है। आज पेट्रोल की बात, क्योंकि वादा कई बार किया इन्हीं के मंत्रियों ने कि हम 15 रुपए का कर देंगे, हम 50 रुपए प्रति लीटर कर देंगे, हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं। उसके बाद एक वादा और हुआ था कि इथेनॉल मिला देंगे तो फ़ायदा होगा, हमें पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। ना गाड़ी की एवरेज बढ़ी, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, और उसके बाद गाड़ियों में नुकसान भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये प्लानिंग से नहीं किया था। रही बात भ्रष्टाचारियों की, भाई आपने तो भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में डाल डाल के उनको धो के, भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक सर्फ आता है बच्चों, आपको पता है, वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उसमें जो नेता हैं भ्रष्टाचारी जिन पर ये आरोप लगाते हैं वो उसमें धुलते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होके, नीट एंड क्लीन, वाइट सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के भारतीय जनता पार्टी के कमल का सिंबल हाथ में लेके बाहर आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाते हैं, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। आदरणीय जेटली साहब, निवेदित करता हूं सर, सुनिएगा, बिहार में चुनाव होने जा रहा है,
कि जंगल के जैसा इनका शासन होगा। किनका किनका बताओ, बच्चे बताएंगे कि जंगल के जैसा इनका शासन होगा, शेरों का शाकाहारी भाषण बढ़िया, होगा, बढ़िया। कि फिर से जनता का मुश्किल में जीवन होगा, जंगल के जैसा इनका शासन होगा, शेरों का शाकाहारी भाषण होगा। और क्या होगा? अरे मेल मिला के आपस में ये मेला ही खा जाएंगे। सुनिएगा कि मेल मिला के आपस में ये मेला ही खा जाएंगे, चारा ना मिला तो फिर तबेला ही खा जाएंगे, चारा ना मिला तो फिर तबेला ही खा जाएंगे, जनता का गायब फिर धन होगा, जंगल के जैसा इनका शासन होगा। अरे जो खुद घोटालों में शामिल डेवलपमेंट कराएंगे, जो खुद घोटालों में शामिल डेवलपमेंट कराएंगे, अपने घर में धन भरने का मैनेजमेंट कराएंगे, अपने घर में धन भरने का मैनेजमेंट कराएंगे। फिर क्या होगा? फिर से दबंगों का दर्शन होगा, फिर शेरों का शाकाहारी भाषण होगा, जंगल के जैसा इनका शासन होगा, शेरों का शाकाहारी भाषण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।